उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर विवाद बढ़ गया है। हेमंत सोरेन के हलफनामे में लिखी उनकी उम्र को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2019 में हुए चुनावों में हेमंत सोरेन की उम्र 42 साल बताई गई थी, जबकि इस बार 2024 के चुनावों में 47 साल की होने के बजाय 49 साल कैसे हो गई। यही नहीं, बीजेपी ने हेमंत सोरेन की संपत्ति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप यह है कि साल 2019 में हुए चुनावों में सोरेन ने एफिडेविट में अपनी संपत्ति 10 लाख रुपए बताई थी, अब 4 लाख बता रहे हैं। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के नामांकन को रद्द करने, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। हेमंत सोरेन ने झारखंड के साहिबगंज की बरहेट विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। हेमंत सोरेन की उम्र और उनकी संपत्ति पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने दावा किया कि हेमंत सोरेन हार के डर से घबरा गए हैं। आप देखिए उनका जो एफिडेविट जो फाइल किया है, जिस कॉलम में पहला ही रहता है नाम, दूसरा रहता है पूरा एड्रेस और तीसरा रहता है जो विधानसभा क्षेत्र का नाम और उसकी संख्या, तो उसमें 64 हटिया लिखा हुआ है, जो कि वहाँ बरहेट होना चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि व्यक्ति इतना ढेर गलती कैसे कर सकता है। तो लगता है कि इतना वो लोग सब लोग हड़बड़ा गए हैं, सब गड़बड़ हो रहा है। आप उनको अगर हलफनामा देखते हो तो 2 साल अपने आप बढ़ चुका है। कैसे बढ़ा, क्या हुआ, उनको ही बताना है। लेकिन हम इतना ही बात बोलना चाहता हूँ, ये पूरा जो जेएमएम है ना, ये ठगने का एक बड़ा मशीन है। ठगने का सिवा और कुछ काम नहीं करता है ये लोग। दुनिया को ठगना, लोगों को ठगना, झारखंड को ठगना, यही उनका मुख्य काम है। हेमंत सोरेन के हलफनामे में उनकी उम्र पर मची सियासत पर चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नॉमिनेशन के बारे में हम लोग को टिप्पणी देना उचित नहीं होती है। संबंधित आरोप है वो अपने डिसीजन ले चुका है, उस हिसाब से आगे क्या लीगल कोर्सेस है, क्या है, उस हिसाब से प्रोसेस चलेगी। अभी हम लोग के पास ऐसा कुछ एप्लीकेशन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसमें हम लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। हेमंत सोरेन के हलफनामे पर सवाल उठाने वाली बीजेपी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन से बीजेपी डर गई है। आप अपना जो नॉमिनेशन पेपर है उसमें अगर आप उम्र ही ठीक नहीं भर पा रहे तो लोगों की चिंता क्या करोगे आप। अगर आपने कहा आपका बैलेंस शीट है वो भी आपको भरना पड़ता है, आपके एसेट्स और आपकी लायबिलिटीज़ भी भरनी पड़ती है, आपके परिवारजन कितने हैं वो भी जानकारी भरनी पड़ती है। तो एक नॉमेनक्लेचर है चुनाव का, अगर आप उसको पूरा नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपके पर प्रश्न उठाए जाएंगे। देखिए, अगर आप उनके एफिडेविट्स को देखें जो उन्होंने नामांकन के समय दिया है 2019 में और 2024 में, तो पहले पेज में ही आपको दिखेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में अपनी उम्र को शपथ पत्र में अंडर ओथ 42 वर्ष बताया है। 5 वर्ष के बाद फिर उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया नामांकन के समय में, लेकिन 5 वर्ष में उनकी उम्र 7 वर्ष बढ़ गई। तो कौन सी आयु जो है उनकी कौन सी स्पीड से बढ़ रही है। तो यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत शपथ पत्र में जानकारी दी है और इनका नामांकन रद्द करना चाहिए। हम लोगों ने चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसर से मांग की है। ये जितना बड़ा फैक्टर हो गया है, अगर ठीक है उसमें टेक्निकली क्या टर्म को यूज़ किया जाता है, मैं उसको उसके बारे में मैं अपना मेरी तरफ से बोलना गलत होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इतने डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको मुद्दा ही नहीं मिल रहा है और आप ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आ रहे हैं जिससे आपको ये लग रहा है, आपको पता चल गया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना भविष्य देख लिया है और आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं जब से उनको जेल भेजा और वो जो जेल भेज करके बाहर आए। इस बीच जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने दावा किया कि हेमंत सोरेन ने जो काम किया है उस आधार पर उनकी पार्टी जीत रही है। इस तरह से हमारी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया जनता के लिए। जनता का पूरा रुझान हम लोगों की तरफ है। रांची विधानसभा हम लोग इस बार जीत रहे हैं और आज कल्पना मैम ने कहा कि चलिए आपके साथ बैठ के चाय की चुस्की लेते हैं। वो भी कहीं से चुनावी सभा करके लौटी थी, मैं भी चुनावी सभा कर ही रही थी।